Good morning, students. Welcome to your online class for a new Rajasthan Public School. Students, I am your EVS teacher. Now, every student, आप सभी को EVS की बुक खरीदनी, सारी बुक्स खरीदनी है स्कूल में आकर के। स्कूल के अंदर बुक्स मिल रही हैं, आप स्कूल में आ जाइए और बुक्स परचेस कर लीजिए। साथ में कॉपीज़ भी आपको परचेस करनी है। मैं आपको EVS पढ़ाऊँगी, तो EVS पढ़ाने से पहले आप सभी को अपनी EVS की कॉपी, जो कि आपको ऑनलाइन की कॉपी बनानी है, उसमें हम जो भी पढ़ाएंगे आपको, पहले आप उसके अंदर आप चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम लिखना है। उसके बाद मैं आपको लेक्चर वाइज पढ़ाऊँगी। अगर हमारा चैप्टर फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है तो इट मीन्स कि डन और चैप्टर, या उसमें कुछ रह जाता है तो हम सेकंड लेक्चर में उसको पहले वाला रिवाइज करके और सेकंड वाला आपको बताएंगे। तो आप सब आज हमारी क्लास को अटेंड करेंगे। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है वे टू गो स्कूल। हम सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, हम भी स्कूल आते हैं, आपके साथ आते हैं ना। हम भी आपको होमवर्क करवाते हैं। हम जब स्कूल के अंदर आते हैं तो बहुत सारे बच्चे, कुछ बस से आते हैं, कुछ मैजिक से आते हैं और कुछ पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, किसी की मम्मा छोड़ने आती है। तो जो आज हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है कि हम स्कूल कैसे जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, आज हमारा चैप्टर है। तो नाउ स्टार्ट। All the children go to school. They study and learn many things in the school. In cities, we have cars, vans, buses, scooters. In order to reach the school, in this chapter, we will study that how children living in different area is their school. हम सब, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पेरेंट्स के साथ आते हैं, कुछ स्कूल की बस से आते हैं, कुछ बच्चे अपनी साइकिल से आते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर का सबसे मेन फोकस होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत परेशानियों के बाद स्कूल पहुंचते हैं। जैसे हिल स्टेशन के बच्चे कैसे आएंगे, पढ़ना तो है उनको भी। कुछ बच्चों के स्कूल नदी के पार हैं, तो नदी को पार करके कैसे जाएंगे। तो आज हमारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। तो नाउ टॉपिक फर्स्ट, चिल्ड्रन लिविंग इन एरियाज prone टू हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि है ना, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मिज़ोरम, पांडिचेरी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ के लोग स्कूल कैसे जाते हैं। अगर इतनी ज़्यादा बारिश हो तो फिर वहाँ के लोग पढ़ेंगे ही नहीं, स्कूल ही छोड़ देंगे। तो इन प्लेस लाइक द आसाम इन रेन और लॉट आफ्टर रेन्स देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, so the children walk on a bamboo and rope bridge to reach their school. It is bridge made using bamboo poles that are tied to each other with thick and strong rope. ओके बच्चों, अपनी अपनी बुक्स लीजिए और पेंसिल लीजिए। मैं आपको ये पैरा दोबारा पढ़वा रही हूँ। आप सभी को पेंसिल लेनी है। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगी वैसे वैसे आपको अंडरलाइन करना है और साथ में उसको पढ़ करके आपको अंडरलाइन करना है। इससे हमें दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो हमें रीडिंग करनी आ जाएगी और एक हमें समझ में भी आएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। टेक अ पेंसिल। इन प्लेस लाइक आसाम इट्स रेन अ लॉट आफ्टर रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, सो द चिल्ड्रन वॉक ऑन बैम्बू एंड अ रोप ब्रिज to reach their school. It's bridge made using bamboo poles that are tied to each other with thick and strong rope. आसाम, बच्चों आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे हर जगह नी तक पानी भर जाता है, यानी कि घुटनों तक पानी भर जाता है। घुटनों तक पानी भर जाता है और जहाँ तक देखो वहाँ तक पानी पानी। ऐसा लगता है कि कहीं पे तालाब भर गया है, कई नदियाँ भर गई हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे ना अलग खूब सारे पानी, बहुत जगह जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक पानी ही पानी है। सो चिल्ड्रंस, वहाँ के बच्चे भी स्कूल पढ़ेंगे। अब ये तो नहीं है कि बरसात हो गई है, आज पानी भर गया है तो मम्मा आज स्कूल नहीं जाना है ना। वहाँ के बच्चे भी पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं और उसी तरह से बारिश जितनी भी तेज़ होती है और बारिश रुकने के बाद वो जाते हैं। तो जैसे कि ये नदी है, नदी के ऊपर बैम्बू यानी बांस के पुल बनाए रहते हैं। उनके ऊपर बांस के पुल बनाए जाते हैं ताकि आप जैसे बच्चे स्कूल जा सके। बांस के पुल बनाए जाते हैं और बांस के पुल के साथ यहाँ पे एक रॉप यानी रस्सी बांधी जाती है।
एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पिलर या लकड़ी से इस तरह से स्ट्रॉन्ग गड्ढा खोद करके लकड़ी को गाड़ दिया जाता है या पोल को लगा दिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक रॉप बांध दी जाती है और इजीली लोग इसके ऊपर चल के, यानी स्टूडेंट्स के साथ साथ जो लोग होते हैं वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उनको भी तो काम पड़ता है उस तरफ। तो इससे क्या होता है कि लोग पुल को पार करके इधर से इधर आना जाना इजीली करते हैं। सो वहाँ के लोग हैं तो वहाँ के लोग इतने हैवी रेन, इतनी ज़्यादा बारिश का सामना करते हैं। और ऐसा नहीं कि वहाँ बारिश के मौसम ही बारिश होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ की वेदर कंडीशन ऐसी है बच्चों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे गर्मियों में भी बारिश हो जाती है, बरसात में तो बारिश होती है और साथ में जो विंटर का मौसम होता है उसमें भी बारिश होती है। तो वहाँ पे जगह जगह इस तरह से आसाम में जगह जगह पे वहाँ पे जो लोकल एरिया है वहाँ के लोकल लोग ही इस तरह के छोटे छोटे पुल बना देते हैं ताकि लोग इजीली आना जाना कर सके। ओके, अब हम इसको एक बार और आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब आप अपने बार दोबारा इसको बाद में रिवाइज करेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड, चिल्ड्रन लिविंग इन हिली एरिया। अब हिली एरिया, अब मैं हिल के बारे में बताऊं तो हम हिल एरिया यानी जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पे लोग, तब वहाँ पे रोज़ हम कैसे जाएंगे भाई, बाप रे पहाड़ चढ़ना, हम तो पहाड़ चढ़ ही नहीं पाएंगे डेली और डेली पहाड़ उतर नहीं पाएंगे। तो वहाँ के लोग भी ना पड़े, तो वहाँ के लोगों ने भी अपने जीवन को जीने के लिए उन्होंने बहुत ही आसान तरीके उन्होंने अपनाए हैं। जैसे बारिश में लोगों ने, हमने आसाम के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे लोगों ने पुल बनाया है, तो उसी तरह से हिली एरिया में भी लोगों ने अपने जीवन की जीविका को चलाने के लिए, उनको आसान करने के लिए अच्छे तरीके ढूंढे हैं। इन हिली एरिया लाइक लद्दाख बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है लद्दाख। चिल्ड्रन यूज अ ट्रॉली और ट्रॉली इज एन ओपन बॉक्स made of wood. The trolley is attached with the rope. A pulley is a device that help the trolley to move from one end of the iron rope to other. अब जैसे यहाँ पे अब जैसे कि ये हो गया, अब हम यहाँ पर आ गए, अब ये हिली एरिया है, हाँ। अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यानी आपको है ना यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। माना आप यहाँ रहते हो, आपका घर यहाँ पे है, अब आपको यहाँ पढ़ने जाना है, तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे एक ट्रॉली होती है, यहाँ एक ऐसा हुक होता है, यहाँ एक ऐसी ट्रॉली होती है जो पूरी तरह से बंद होती है, बिल्कुल बंद होती है, और यहाँ पर भी एक रॉप लगाई जाती है। लेकिन ये रॉप कौन सी होती है, आयरन की। कौन सी होती है, आयरन की। आयरन यानी लोहे की तार होती है जो कि उसको यहाँ से यहाँ तक खींचा जाता है, और फिर ये जो ट्रॉली है उसको, इसके अंदर बच्चे बैठ जाते हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेड वेट होती है, कुछ लिमिटेड वेट के साथ इसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी वहाँ पे यही साधन है। इसके अंदर लोग बैठ जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जहाँ भी जाना है वो ट्रॉली में बैठ करके अपनी जगह पे पहुंचते हैं। तो वहाँ के जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इस ट्रॉली का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ट्रॉली का यूज़। नाउ रिपीट अगेन दिस पैरा टू इन हिली एरिया लाइक अ लद्दाख। किसकी बात करी थी हमने, लद्दाख की। लद्दाख ही नहीं, ऐसे और भी जो हिली स्टेशन है उन सभी जगह, मसूरी भी है, लद्दाख भी है, कश्मीर भी है। चिल्ड्रंस यूज़ अ ट्रॉली, क्या यूज़ करते हैं वहाँ के चिल्ड्रंस ही नहीं, सभी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, यंग है, हमारे जैसे लोग हैं, हम भी इंजॉय करने जाते हैं। तो वहाँ के जो सभी लोग हैं वो सभी ट्रॉली यूज़ करते हैं, जो कि कैसी होती है, वो एक बॉक्स की जैसी होती है। मैंने बताया था अभी आपको कैसी होती है, बॉक्स की जैसी होती है, जो कि ये जो ट्रॉली होती है वो अटैच होती है रॉप से। रॉप यानी एक आयरन रॉप, आयरन यानी लोहे की एक बिल्कुल मोटी तार होती है, वो इस पहाड़ से इस पहाड़ पे उसको अटैच कर दिया जाता है और बिल्कुल स्ट्रांगली, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको अटैच किया जाता है ताकि एक लिमिटेड वेट को ये झेल सके और लोग उसमें बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसमें कुछ ऐसी डिवाइस लगी रहती है जो उसको वो पुल करती है। तो वो जैसे जैसे उसको पुल करते हैं, ऐसी मशीनें होती हैं, बैठने के बाद उसको पुल करते हैं, तो जैसे जैसे वो पुल करते हैं वैसे वैसे जो वो ट्रॉली है इधर से
उधर तक जाती है तो हम इजीली इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक चले जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। अगर ऐसे साधन नहीं होते तो आप बताइए कैसे पढ़ने जाते। अब हिल स्टेशन है, ज़्यादा बारिश वाली जगह है, तो बच्चे तो पढ़ने जाएंगे। तो सरवाइव करने के लिए हमने अलग अलग साधन ढूंढ निकाले हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन लिविंग इन एरिया हैविंग वाटर बॉडीज। जहाँ पे चिल्ड्रन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ के लोग कैसे रहते हैं भाई? वहाँ के लोगों ने भी सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढे हैं। इन एरियाज वेयर water bodies are present bricks are the made different materials like the cement, bricks, irons, rod, steels, etc. are the used to make the bridge. बच्चों आप सभी अंडरलाइन करेंगे कि ब्रिज बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप बोलिए मेरे साथ साथ। ब्रिज बनाने के लिए बहुत सारी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई, आयरन हो गया, रॉड हो गया, स्टील हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। लोहे की आयरन के तार होते हैं ताकि ब्रिज को स्ट्रांगली हम बांध सके। और बांधने के बाद पहले जब ब्रिज होते हैं उसके नीचे इस तरह से पिलर्स तैयार किए जाते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन में इस तरह से पिलर्स तैयार किए जाते हैं। इस तरह से पिलर्स तैयार करने के बाद फिर इसके ऊपर अलग से एक रोड बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ये रोड की किनारे हो गई, ये रोड बनाई जाती है। हमने देखी है बहुत सारी जगह पे ब्रिज देखे हैं ना ब्रिज। तो ये ब्रिज हो गया, ये यहाँ की रोड्स हो गई। तो इनको बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सीमेंट की, ब्रिक्स की, आयरन स्टील एंड रॉक्स जैसे गिट्टियाँ, छोटी छोटी जो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, गिट्टियाँ, इन सब की जरूरत पड़ती है। इन सब को मिला करके बिल्कुल हैवी और स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाई जाती है, जो कि इन सब की हेल्प से बनता है। अगर ये सब आप जानते हो, आपने कई ब्रिजें देखी होंगी, नदियों के बीच में भी ब्रिज बनाए जाते हैं, कई तालाबों के साइड में भी बनाए जाते हैं ताकि लोग घूमने जा सके। तो जैसे कि आप मानो कि यहाँ पे 50 गांव हैं, अब यहाँ पे 50, इसी तरह से 50 गांव, शहर जो भी है, तो अब यहाँ से यहाँ तक लोग कैसे जाएंगे? काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो जिसकी वजह से ऐसे ब्रिज बना दिए जाते हैं ताकि लोग इजीली, बस हो गई, ट्रक हो गई, गाड़ियाँ हो गई, ऑटो रिक्शा हो गए, खुद की साइकिल हो गई, खुद की व्हीकल से हम यहाँ से वहाँ तक इजीली जा सके। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, जहाँ पे बारिश होकर तुरंत में नदियाँ भर जाती हैं, पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, ओवरफ्लो होने लग जाता है पानी, तो वहाँ पे ब्रिज बना करके लोगों के जीवन को आसान करते हैं और लोग इससे आना जाना करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फोर्थ पे आते हैं हम, फोर्थ टॉपिक पे आते हैं। साथ में ना, अच्छा, अगर नदियों के बीच में ये पुल बना हुआ है, तो जैसे लोग रोड से चले गए तो कई बार लोग इसमें नाव भी यूज़ करते हैं। नाव देखा है ना आपने? बोट हो गया, बोट वगैरह यूज़ करते हैं, स्टीमर यूज़ करते हैं। हम कभी घूमने भी जाते हैं तब भी हम मज़े लेते हैं नदियों के। ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, चिल्ड्रन लिविंग इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में रहने वाले लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा रेगिस्तान वाला इलाका है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बलुई मिट्टी पाई जाती है, यानी बिल्कुल बारीक मिट्टी पाई जाती है। तो अब वहाँ के लोग कैसे पढ़ने जाएंगे? तो वहाँ के लोग भी पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, सबको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपने भी सोचा होगा ना कि आपको क्या बनना है, तो आपने सोचा होगा कि आपको क्या बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? ये नहीं
कि खेतों में मजदूरी करनी है, नहीं, आपको मेहनत करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए हम हर तरह की परेशानियों को जीतना है हमें। तो इसी तरह चिल्ड्रंस लिविंग इन डेजर्ट, तो डेजर्ट पे रहने वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं वो किस तरह से लोग सरवाइव करते हैं। वहाँ के लोग, कितनी गर्मी होती है डेजर्ट में, सुबह सूरज उगा, सूरज राइज हुआ, गर्मी बहुत तेज हो गई, सूरज सनसेट होने के बाद भी गर्मी बनी रहती है जब तक आधी रात ना हो जाए। तो नाउ आप दोबारा से पेंसिल अपनी कॉपीज़ पे रखेंगे और मेरे साथ साथ रीड करेंगे। और डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड विथ सैंड, द ओनली एनिमल्स दैट कैन वॉक ऑन सैंड इज द कैमल, हैंस इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, द चिल्ड्रंस लिविंग इन डेजर्ट एरिया लाइक द राजस्थान गो टू स्कूल ऑन अ कैमल कार्ट। अब आप एक क्वेश्चन बताइए कि राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज किसको कहा गया है, बताइए किसको कहा गया है? यस, किसको कहा गया है? कैमल को। राजस्थान का जहाज कैमल है। कैमल क्यों कहा गया है? कैमल को राजस्थान का जहाज क्यों कहा गया है? पहली बात, जो ये कैमल होता है ना बच्चों, कैमल का मुंह ऐसे होता है, फिर ऐसे उसकी पीठ पे ऐसे कुबड़ सी होती है, और फिर तो आपको पता है जो 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 कैमल होता है, कैमल के जो पैर होते हैं, जो लेग्स होते हैं, वो बिल्कुल गद्देदार होते हैं। कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं, स्पॉन्जी टाइप्स होते हैं। वो इसके जो पैर जो स्पॉन्जी टाइप होने की वजह से क्या होता है, वो इजीली मिट्टी में वो जो सैंड होता है वो इजीली उसके ऊपर चल सके। सैंड यानी जो रेगिस्तान का जो जहाज है वो मैंने आपको क्या बोला कि जो रेगिस्तान का जो जहाज होता है, रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है कैमल। मैंने आपको बताया कि इसके जो पैर होते हैं वो बहुत स्पॉन्जी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होने की वजह से इसके पैर जो हुए वो मिट्टी के अंदर नहीं दबते हैं और वो इजीली वो सैंड में वो चल जाता है। अच्छा, हमें तो बार बार प्यास लगती है, हम बार बार थर्स्ट होते हैं, हमें बार बार नीड होता है वाटर का, तो कैमल को भी नीड तो होता है पानी का, लेकिन कैमल की जो ये होती है जिसको हम कुबड़ भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारा पानी पीता है। ये पीने के बाद ये इसके अंदर पानी इसके रहता है। जैसे जैसे इसकी बॉडी को पानी की नीड होती है वो यहाँ से पानी ये लेता रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी दिन तक ये बिना पानी के भी रह सकता है। तो जो डेजर्ट एरिया के जो बच्चे होते हैं वो कैमल कर्ट में बैठते हैं और कैमल कर्ट से बैठ कर के वो इजीली वो अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने गांव या मार्केट चले जाते हैं। ओके, तो नाउ वन टाइम रिपीट अगेन दिस पैरा बच्चों। टू चिल्ड्रंस लिविंग इन डेजर्ट, और डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड विथ सैंड, द ओनली एनिमल दैट कैन वॉक ऑन द सैंड इन द कैमल, एंड इट्स द कॉल्ड अ शिप ऑफ द डेजर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज, यानी शिप ऑफ द डेजर्ट। द चिल्ड्रंस लिविंग इन डेजर्ट एरिया लाइक द राजस्थान गो टू स्कूल ऑन द कैमल कर्ट। तो राजस्थान के बच्चे कैसे जाते हैं? कैमल कर्ट से जाते हैं। कैमल कर्ट यानी ऊँट गाड़ी, यानी आगे ऊँट रहता है, पीछे उसके ऐसी गाड़ी लगी रहती है और बैठ के जाते हैं। मालूम है बहुत मज़ा आता है बच्चों। आप बैठे हो कभी? नहीं? तो बैठ के देखना। तो कैमल गाड़ी पे बैठ कर के वो अपने स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रन लिविंग इन प्लेन, यानी प्लेन एरिया है, यानी समतल में बच्चे कैसे रहते हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। पहले तो जो प्लेन एरिया है वो बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, यानी बिल्कुल जैसे अभी हमने है ना हिल्स के बारे में पढ़ा। हिल्स यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला क्षेत्र, यानी हिल स्टेशन। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिल्कुल प्लेन एरिया के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। A plain is a smooth, flat and even piece of land in the villages located in the plains. The children go to school on a bull cart. बुल कट यानी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी देखिए आपने, जैसे ऊँट गाड़ी होती है वैसे बैलगाड़ी होती है, बस इतना अंतर रहता है कि ऊँट गाड़ी के आगे ऊँट लगा रहता है और बैलगाड़ी के आगे बैल लगा रहता है, जिसकी वजह से उसको बैलगाड़ी बोलते हैं। बैल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्स।
ओके, तो इसी तरह से ऊँट गाड़ी की तरह एक बैलगाड़ी होती है। एंड द बुल कार्ट्स मूव वेरी स्लो एज इट नॉट कवर्ड चिल्ड्रन यूज अम्ब्रेला इफ इट्स सनी और रेनी डे। प्लेन्स जो एरिया होता है वहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए, जैसे स्पेशली हम गांव की बात करेंगे तो गांव में आज हम शहर बहुत काफ़ी डेवलप कर गया है, लेकिन गांव में भी ऐसे आज भी कई ऐसे गांव हैं जो कि उनको अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ के भी बच्चे पढ़ने के तो इच्छुक हैं। तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर पढ़ने जाना होता है, अधिकतर बच्चों को वहाँ पे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, बैलगाड़ी यूज़ करते हैं। लेकिन बैलगाड़ी तो वैसे यूजुअली कई गाड़ियाँ कवर्ड होती है और कई बैलगाड़ियाँ कवर्ड नहीं होती है, यानी कि जो बैलगाड़ी होती है वो इस तरह से जो उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे ये बैलगाड़ी है बच्चों, तो ये ऐसे कवर होती है यानी ऊपर, लेकिन कई बार ये कवर नहीं होती है, तो ये ऐसे ही होती है। इसके ऊपर बहुत सारे चिल्ड्रंस बैठ जाते हैं, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो क्या करते हैं ये बच्चे, धूप तो बहुत तेज लगती है, तो ये अपने साथ अम्ब्रेला ले लेते हैं और अम्ब्रेला लेकर के ये बच्चे बैठ जाते हैं, जो कि इनको बरसात से प्रोटेक्ट करता है, इनको धूप से प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से जो वहाँ के बच्चे हैं, प्लेन्स के जो बच्चे हैं, स्पेशली विलेज के जो बच्चे होते हैं, वो बैलगाड़ी यूज़ करते हैं और बैलगाड़ी में बैठने के बाद अपने आप को धूप से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए, ये नहीं कि छुट्टी कर लें, बहुत गर्मी हो रही है मम्मा आज हम छुट्टी कर लेते हैं, या बहुत तेज बारिश हो रही है हम आज छुट्टी कर लेते हैं, तो नहीं, वहाँ के बच्चे बारिश हो चाहे धूप हो वो जाते हैं स्कूल, लेकिन उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे स्कार्फ लगा लेते हैं, कुछ बच्चे धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला ले लेते हैं। ओके, तो आप सब एक बार और इसको पढ़ेंगे बच्चों। हम अब 6 पे आते हैं, चिल्ड्रंस लिविंग इन स्मॉल टाउन। अब हम बात करेंगे स्मॉल टाउन्स जैसे एक तो सबसे बड़ा एक तो होता है सिटी यानी बच्चों शहर, और एक होता है टाउन, है ना, यानी शहर से छोटा टाउन। हर शहर का एक टाउन होता है या हर टाउन का एक शहर होता है, और टाउन के पास होते हैं बहुत सारे विलेज। क्या होते हैं बच्चों, विलेज का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं, गांव जाते हैं ना, गांव हम जाते हैं, नहीं जाते हो ना गांव, किसी की नानी गांव में रहती है, किसी की दादी गांव में रहती है, किसी के ताऊजी गांव में रहते हैं, किसी के मामा गांव में रहते हैं, तो हम गांव जाते हैं। तो गांव में कितनी अच्छी ग्रीनरी होती है, फ्रेश एयर होती है। तो हम गांव के बारे में बात करेंगे, जो गांव का एरिया होता है, तो वहाँ के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब हम आते हैं चिल्ड्रंस लिविंग इन स्मॉल टाउन। बच्चों, स्मॉल टाउन or remote far off area, the means of transport may be too less. In such area, children go to school on their bicycle, or group of children, especially girls, ride the bicycle to reach the school. जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल टाउन्स में साधन तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं स्कूल कैसे जाएंगे, तो वो अपने खुद का व्हीकल यूज़ करते। तो बच्चों का व्हीकल कौन सा है ज़रा बताइए। बच्चों के 2 व्हीकल होते हैं, एक तो साइकिल यानी बाइसाइकिल, और दूसरा व्हीकल कौन सा हो गया, हमारे पैर। तो कुछ बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, और या फिर कुछ बच्चे अपनी खुद की, जिनके पास साइकिल होती है, वो साइकिल से जाते हैं। स्पेशली लड़कियाँ वो ग्रुप में राइडिंग करते हुए स्कूल जाती हैं, गॉसिप करते हुए, तो उनका रास्ता भी कट जाता है। बॉयज़ भी साइकिल से जाते हैं। जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, स्मॉल टाउन्स के बच्चे या टाउन के बच्चे और शहर के भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साइकिल से जाते हैं। अपने स्कूल में भी तो कई बच्चे साइकिल से आते हैं। तो जो स्मॉल टाउन्स के बच्चे हैं वो किससे राइड करते हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस स्पेशली गर्ल्स राइड द बाइसाइकिल्स टू रिच द स्कूल। अपने स्कूल जाने के लिए वो साइकिल का प्रयोग करती हैं, और स्पेशली ग्रुप में, वो एक साथ ग्रुप में जाती हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा हम करेंगे बच्चों, चिल्ड्रंस लिविंग इन
फॉरेस्ट एरिया। अब हम फॉरेस्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट यानी क्या होता है बताइए? फॉरेस्ट यानी हम जानते हैं फॉरेस्ट यानी होता है जंगल। अब जंगल के लोग फॉरेस्ट में कैसे रहेंगे? फॉरेस्ट में क्या होता है? बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं कि इतनी ज़्यादा गप्स हो जाती है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कि इतना घना जंगल हो जाता है कि ज़मीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसको जंगल भी कहते हैं। ओके, फॉरेस्ट कहते हैं। तो चिल्ड्रंस लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, ऐसे कई सारे एरिया हैं या ऐसे कई सारे गांव हैं या ऐसे कई सारे टाउन्स हैं जो कि गांव जो कि फॉरेस्ट के पास में रहते हैं। तो फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, कई फॉरेस्ट तो इतने घने होते हैं जिनकी सनलाइट ज़मीन तक नहीं आ पाती। अब आप देखो मैंने कितनी सारी ट्रीज बना दी है। अब यहाँ पे एक सन भी बना दिया, मैंने सन बना दिया यहाँ पे। अब आप ये देखो, सन की रोशनी तो ट्रीज पे आ रही है लेकिन वो ज़मीन तक नहीं आ पा रही है, बहुत ही कम। ओनली रोशनी हो रही है कि अच्छा दिन हो रहा है या रात हो रही है। ओके, तो नाउ देयर आर अ थिक ओके चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया में वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, बच्चे कैसे रहते हैं, बड़े कैसे रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल कैसे जाते हैं? देयर आर थिक फॉरेस्ट इन सम प्लेस, सम ऑफ द फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इवन द सनलाइट कैन नॉट penetrate through them. In such areas, the children walk through the forest to reach their school. As the forests are so thick, no means of transport can move inside the forest. कैसे जाएगा बताइए गाड़ी? बस वगैरह जाने के लिए, किसी भी चीज़ को जाने के लिए फॉरेस्ट में जगह भी तो होनी चाहिए बच्चों। माना बस गई, ऑटो गई, किसी भी तरह की गाड़ी फॉरेस्ट में नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारी ट्रीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो जंगल से नहीं निकल सकती हैं। और मैंने आपको क्या कहा, बहुत ज़्यादा डेंस यानी बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है जिसकी वजह से सनलाइट भी नीचे नहीं पहुंच पाती है। तो क्या वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल? यस, वॉक करके। तो वहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं? वॉक करते हुए स्कूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चों को पढ़ना तो है ना, आपकी तरह बहुत बड़ा पढ़ना है उनको पढ़ करके। सो जंगल बहुत ज़्यादा डेंस होने की बाद भी वहाँ के बच्चे जंगल के अंदर से पैदल होते हुए वो अपने स्कूल जाते हैं। एक बार और हम इसको रीड करेंगे। देयर आर थिक फॉरेस्ट इन सम प्लेस, कई सारे जगह पे थिक फॉरेस्ट होते हैं। सम ऑफ द फॉरेस्ट आर सो डेंस द इवन द सनलाइट कैन नॉट penetrate through them. In such area, the children walk through the forest on reach their school. As the forests are so thick, no means of transport can move inside the forest. फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से वहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी नहीं जाती है कि वो इजीली वहाँ से निकल सके। तो वहाँ के लोग या वहाँ के बच्चे या वहाँ की जो लोकल जो लोग वहाँ के जो रहते हैं वो जंगल को पैदल ही क्रॉस करते हैं, पैदल ही पार करते हैं जंगल को। चलो सपोज दैट हमने साइकिल ले ली, हम साइकिल से फॉरेस्ट जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम तो साइकिल से निकल जाएंगे, लेकिन हम जा रहे हैं। तो आपको पता है आपको साइकिल बार बार आपको ऐसे चलानी पड़ेगी, फिर ऐसे चलानी पड़ेगी, फिर ऐसे चलानी पड़ेगी, फिर तो आप ऐसे चलाते चलाते क्या हो जाएगा, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। कोई बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, बड़ी गाड़ी जाने के लिए उसको ज़्यादा जगह चाहिए, तो कैसे जाएगी, कैसे चलेगी गाड़ी? तो जिसकी वजह से वहाँ के लोग कैसे जाएंगे स्कूल बताइए? यस, वॉक करते हुए जाएंगे। अगर बच्चे वहाँ के गाड़ी लेंगे तो वो नहीं चला पाएंगे, राइडिंग नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ के लोग पैदल ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 टॉपिक है इसी के अंदर, चिल्ड्रंस लिविंग इन एरिया प्रॉन्स टू अ हैवी स्नोफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है बच्चों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो वहाँ के लोग भी तो पढ़ने जाएंगे। तो वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे बताइए? वहाँ के बच्चे भी पढ़ने जाएंगे।
अच्छा, हमने पहले की क्लासेस में पढ़े थे, जब हम क्लास 3rd में थे तो शायद हमने पढ़ा होगा कि जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आप बताइए कि वहाँ के घर कैसे होता है। चलिए, हमारे चैप्टर में नहीं है लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी, बताइए हमारे वहाँ के घर कैसे होते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं घर? नहीं, क्यों ऐसे होते हैं घर? यस बच्चों, वहाँ के घर कैसे होते हैं? वहाँ के घर ऐसे होते हैं। आपको पता है, अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो हमारे यहाँ पे एक डाली बनी होती है और इससे सारा पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बारिश तो न के बराबर बहुत कम होती है, या मैं हिल स्टेशन की बात करूँ तो वहाँ पे बारिश तो नहीं होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश के रूप में क्या होता है? स्नोफॉल। स्नोफॉल होता है। तो वहाँ पे स्नोफॉल जब होता है तो वहाँ पे जितने भी घरों की छत होती है वो स्लैंटिंग बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है बच्चों? स्लैंटिंग स्टाइल बनाई जाती है, यानी कि ऐसे बनाई जाती है। वो स्लैंटिंग बनाने का रीज़न क्या होता है कि जितनी भी बर्फ़ हमारे छत के ऊपर गिरेगी वो सारी बर्फ़ आकर के और वो स्लिप करके सारी ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगी। सारी जो स्नोफॉल है, जो स्नो है, वो सारी नीचे आकर के जमी जाती है और हमारी ये छत बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाती है। हो गई ना साफ़? क्योंकि आप ये बताइए, जो स्लैंटिंग होती है, अगर हमारी प्लेट है, हमने प्लेट में पराठा रखा और उस पराठे को हम ऐसे रखें तो वो पराठा कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे ही हम उस प्लेट को टेढ़ा करेंगे तो हमारा पराठा स्लिप हो जाएगा। ओके, तो नाउ रीड दिस पैरा स्टूडेंट्स। इट स्नो अ लॉट इन अ हिली एंड mountainous regions. The children have to walk through the snow. If the snow is soft, the feet sink into it. जो स्नो होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिली एरिए पे, माउंटेन्स पे, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, उन क्षेत्र पे, स्पेशली माउंटेन्स पे, तो वहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं? वहाँ पे कैसे? हम कार लेके जा सकते हैं ना, हम साइकिल लेके जा सकते हैं? नो। हम बस लेके जा सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो वहाँ के जो चिल्ड्रंस होते हैं, हाउ टू सर्वाइव द स्नो रीजन। स्टूडेंट्स, वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के जो पीपल्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो सारे सर्वाइव करते हैं। अब पैदल चलते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो वॉक करते हुए जाते हैं, बिकॉज अगर वो कोई गाड़ी भी लेके जाएंगे, साइकिल भी लेके जाएंगे तो क्या होती है? स्नो के अंदर वो यूँ अंदर घुस जाएगी, वो बर्फ़ के अंदर दब जाएगी, आपके व्हील्स दब जाएंगे। तो हाउ टू राइड? कैसे राइड करोगे? इम्पॉसिबल। वी कांट टू राइड दैट प्लेस टू। वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जो होते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर स्नो पे चलते हैं। हाँ, वहाँ पे स्लाइड ज़रूर करते हैं। ओके, तो अगर हमने सपोज दैट हम वहाँ पे जा रहे हैं, इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, यदि वहाँ की जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो हम क्या हो जाएंगे? उसके अंदर हमारे पैर जो है बर्फ़ के अंदर धंस जाएंगे, बर्फ़ के अंदर हमारे पैर घुस जाएंगे। सो इफ़ द स्नो इज़ फ्रोजन देयर इज़ द change of the slipping and of falling into it. So the school going children hold each other the hand and walk carefully on the snow. It is the thought the journey at the enjoy it. बर्फ़ के अंदर जो उसके आसपास के जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं? लोग एक दूसरे, जैसे बच्चे हैं, 4 बच्चे, वहाँ पे भी बच्चे एक साथ जाते हैं, 5-6 बच्चे एक साथ जाते हैं, तो वहाँ एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के हैंड को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो वॉक करते हुए जाते हैं, ताकि यदि वहाँ पे कहीं बर्फ़, कई बार हमें बर्फ़ दिखती है कि अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छी होगी, यहाँ का बर्फ़, यदि अगर ऐसा हुआ कि वहाँ की बर्फ़ बहुत सॉफ्ट रही और नीचे कोई खड्डा रहा, तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा, हमारे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो जिसकी वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वॉक करते हुए जाते हैं और साथ में एक दूसरे की हाथ को पकड़ते हैं कि सपोज दैट कि भगवान न करे कि अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बाकी के जो 4 बच्चों ने या बाकी के जो 5 बच्चों ने उनका हाथ पकड़ रखा है तो वो इमीडिएटली उसको
बचा ले, प्रोटेक्ट कर ले। इसकी वजह से वहाँ के लोग स्नो में, वहाँ के लोग कैसे जाते हैं, वॉक करते हुए जाते हैं, ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए और वो मस्त स्नोफॉल का मज़ा लेते हुए स्कूल जाते हैं और बिल्कुल मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए जाते हैं। अगर ऐसा हो कि हमारे यहाँ पे अगर बारिश हो जाए, बारिश नहीं स्नोफॉल आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अगर ओले गिरते तो हम इतना इंजॉय करते हैं, और अगर ओलों की जगह अगर स्नो अगर होने लग जाए तो कितना इंजॉय करेंगे। फिर हम भी स्कूल कैसे आएंगे, इंजॉय करते हुए, स्नो का मज़ा लेते हुए, स्नो खेलते हुए। हम घर से भी 5 मिनट पहले निकलते, बाद में हम घर से 1 घंटे पहले निकलेंगे, कैसे, इंजॉय करते हुए, स्नो का लुत्फ़ उठाते हुए। नेक्स्ट हम गाते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 9, तो चिल्ड्रंस लिविंग इन माउंटेनस रीजन। अब जो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जो हार्ड माउंटेन्स रीजन है, वहाँ के लोग, वहाँ पे के चिल्ड्रंस किस तरह से वहाँ के बच्चे रहते हैं या कैसे सर्वाइव करते हैं। इन माउंटेनस रीजन्स द पाथ आर रॉकी, यानी वहाँ का जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा पथरीला होता है। वहाँ का रास्ता कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पथरीला होता है। एंड ऑन इवन इट्स नॉट वेरी ईजी फॉर अ स्मॉल चिल्ड्रन टू वॉक on such as an uneven path, but the children's eventually get used to walking on such as an even surface with easy। आपको पता है बच्चों, जो बच्चे जो होते हैं, पहली बात तो जो पहाड़ होते हैं वो काफ़ी रॉकी होते हैं। रॉकी यानी बहुत ज़्यादा पथरीले होते हैं, तो हम उस पहाड़ पे चढ़ने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। बट जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत इजीली उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत होती है ऊंचे नीचे रास्ते पर चढ़ने में, और क्योंकि वो खेलते हैं तो कभी ऊंचे हो गए पत्थर, कभी नीचे हो गए पत्थर, तो वो ईज़िली बच्चे जंप करते हुए, इंजॉय करते हुए वो ईज़िली उन रास्तों को पार कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रॉकी होते हैं। डेंजर तो होते ही हैं, लेकिन वहाँ का जो सरफेस होता है काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन बच्चों के लिए वो काफ़ी ईजी होता है। नाउ नेक्स्ट 3rd नंबर, ओके नेक्स्ट 10 नंबर टॉपिक, चिल्ड्रंस ट्रैवलिंग इन अ जुगाड़। जुगाड़ देखा है आपने, चलो मैं आपको आज जुगाड़ दिखाती हूँ। आपने कभी बाइक देखी है, बाइक कैसी होती है, बाइक तो बहुत स्टाइलिश होती है ना, लेकिन बाइक्स के जुगाड़ भी आपने देखे होंगे। आपने कभी देखे, ठेले वाले आते हैं और ये सब, आगे तो बाइक होती है और उसके आधे पार्ट में उसके इंजन के बाद का पार्ट कट करके और उसके पीछे ट्रॉली लगा देते हैं। इसके ऊपर छत लगा देंगे तो गाड़ी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम जुगाड़। क्या बोलते हैं बच्चों, जुगाड़। तो द चिल्ड्रंस लिविंग इन गुजरात स्पेशली इन विलेज एंड अ स्मॉल टाउन्स गो टू स्कूल यूजिंग अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट कॉल्ड अ जुगाड़। जो गुजरात के लोग हैं, और गुजरात में जो स्पेशली जो गांव के लोग होते हैं वो जुगाड़ का प्रयोग करते हैं। उनको शहर जाना है, टाउन जाना है, सिटी जाना है, तो दे यूज़ ओनली जुगाड़। ओनली भी नहीं, बहुत सारी अपनी खुद की भी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन लोकल वहाँ पे जुगाड़ चलते हैं। तो लोग स्पेशली इंजॉय करने के लिए भी लोग जुगाड़ में बैठते हैं, क्योंकि उसमें से आवाज़ बहुत अच्छी आती है, फट फट करके आवाज़ आती है। द फ्रंट इज़ लाइक अ मोटरसाइकिल एंड बाइक इज़ मेड आउट ऑफ द planks of the wood and the produce a fat fat sound when it the move children enjoy its ride। तो जुगाड़ होता है, आगे तो बाइक होती है, पीछे उसके जुगाड़ होता है, तो बहुत इंजॉय करते हुए जाते हैं बच्चे। उसकी आवाज़ से बहुत एंटरटेन होते हैं, और उसकी आवाज़ कैसी होती है, फट 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 करके आवाज़ होती है। सो बच्चे इंजॉय इट्स राइड, वो अपनी राइड को इंजॉय करते हुए स्कूल जाते हैं। माय डियर चिल्ड्रंस, आवर चैप्टर्स कंप्लीट टुडे। आप सबको आज एक होमवर्क दे रही हूँ। फर्स्ट होमवर्क, आप ये सारा चैप्टर रीड करेंगे दोबारा। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से 1 2 3 4 5 6 एक बार आप खुद कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है। रफ कॉपी में आप इसको सॉल्व करेंगे, और रफ कॉपी में सॉल्व करने के बाद मैं आपको दोबारा से कल के हमारे चैप्टर लेक्चर 2 में आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन आंसर्स, MCQ, ये जो भी है, फिर हम इसको फेयर कॉपी में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम।